रूस के भीषण हमलों के बाद यूक्रेनी सेना सरेंडर मोड में आ गई है। थक चुकी है यूक्रेनी सेना। रूस ने अपनी युद्ध रणनीति को बदलकर यूक्रेन पर भारी बमबारी की, जिससे यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मच गई। सीरियल विस्फोट की वजह से पूरा यूक्रेन पूरी तरह से झुलस चुका है, दहल चुका है। हर तरफ धुआं और आग का गुबार नजर आ रहा है। इन हमलों की सबसे खास बात यह है कि पुतिन ने खुद वॉर रूम में बैठकर ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी। पुतिन का फरमान और सेना कर रही है यूक्रेन पर वार। रूसी सेना अब यूक्रेन में इतनी जबरदस्त हमले कर रही है कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के करीब पहुंच चुकी है। इस बात का एहसास न सिर्फ यूक्रेनी फोर्स को है, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी है। यही वजह है कि अब जेलेंस्की के सुर बदल गए हैं। जेलेंस्की अब न सिर्फ बिना शर्त पुतिन से मिलने को तैयार हैं, बल्कि उन्होंने सरेंडर का भी संकेत दे दिया है। मतलब ये कि अब जेलेंस्की रूस की शर्तों पर सीज फायर करने को तैयार नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर जेलेंस्की में यह परिवर्तन कैसे आया, इसकी वजह क्या है? क्या धीरे धीरे जिस तरह से रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा जमाती जा रही है, क्या यही वजह है कि जेलेंस्की दबाव में है? सैनिकों के बीच पहुंचे जब पुतिन, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब वॉर रूम में पहुंचे तो पुतिन वॉर रूम से ही अपनी सेना को आदेश दे रहे थे। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन में तबाही का नया चैप्टर लिख रही थी। यह भयावह स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। रूसी सेना 2 दिन से जिस तरह से हमले कर रही है, उससे यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के स्थिति में आ चुकी है। पुतिन जापान सैन्य अभ्यास में सैनिकों से मिलने मिलिट्री ड्रेस में पहुंच गए और उन्होंने अपने जवानों का मनोबल बढ़ाया। ट्रेनिंग मैदान के अपने दौर के दौरान रूस के राष्ट्रपति ने आमंत्रित विदेशी देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। साथ ही पुतिन ने अभ्यास में शामिल हथियारों, सैन्य उपकरण, विशेष उपकरण का भी निरीक्षण किया। बैकफुट पर जेलेंस्की। रूस के जबरदस्त हमले के बाद अब जेलेंस्की भी बैकफुट पर आ चुके हैं। जेलेंस्की ने पहली बार सरेंडर या कुर्सी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। जेलेंस्की के डर की वजह बीती रात रूस ने यूक्रेन में 500 से ज्यादा ड्रोन, 300 से ज्यादा गाइडेड बम और करीब 30 मिसाइलों की बरसात कर दी। आसमानी बारूद की बरसात कर दी। रूस ने यूक्रेन के कई प्रांतों में एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए। सीरियल विस्फोट की वजह से पूरा का पूरा यूक्रेन पूरी तरह दहल चुका है, झुलस चुका है। इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। इन हमलों की सबसे खास बात यह रही कि पुतिन ने खुद वॉर रूम से इस ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी, हिदायत देते रहे अपने सेना के जवानों को। रूसी सेना की भीषण बमबारी का नतीजा यह हुआ कि यूक्रेनी फोर्स न सिर्फ हथियार डालने के कगार पर है, बल्कि जेलेंस्की ने भी सरेंडर का मन बना लिया है, जिसके बाद लग रहा है कि जल्द ही इस युद्ध में पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम हो सकता है। यही हंगरी के प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि यूक्रेन युद्ध हार चुका है, बस यूरोप है ये मानने को तैयार नहीं है।